सर, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ज़ाहिर है पाकिस्तान से ही। और ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ ने जो है 6 जो है बिलियन की शर्त लगा दी है, और उसके लिए भी काफ़ी पुरुमीद है गवर्नमेंट। उस पे आप क्या कहेंगे? और साथ साथ इमरान खान के ऊपर एक आर्टिकल आया है, उसका भी काफ़ी हंगामा है। और साथ खान साहब ये भी कह रहे हैं कि उनको ईद की छुट्टियों में अरेस्ट करने का प्रोग्राम है। आज उनके घर पे बुलेट प्रूफ एक दरवाज़ा भी लगाया जा रहा है, उसकी भी वीडियो आई है। तो ये सब कुछ क्या देख रहे हैं आप? क्या चल रहा है यहाँ पे? आरजू, इसमें देखना क्या है, पाकिस्तान ऐसा कंट्री बन चुका है जिसमें खबरें जो हैं दिन में दो दो बच्चे दे रही हैं। सुबह अलग उसमें खबरें, उसको आप कवर नहीं कर पा रहे होते, दोपहर को कुछ और चल जाता है वहां। और ये अब आज का नहीं है। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं 76 साल से इसकी हिस्ट्री है, जब से मैं पैदा हुआ हूं देख रहा हूं कि नाजुक दौर से गुजर रहा है। वो नाजुक दौर खत्म नहीं, नाजुक मोड़ ही नहीं खत्म हो रहा। इतने मोड़ आ चुके हैं कि मोड़ पे मोड़ है, वो खत्म नहीं हो रहा। अब मैं वो बताना चाहूंगा कि आप कह रही हैं खान साहब को फोबियाज हैं, कि उनको खौफ, पता नहीं कितना डर लगता है। सर पे बाल्टी पहन के जाते हैं कोर्ट्स में जब जाते हैं। शर्मिंदगी कि एक आदमी बार बार लोगों से कहे कि तो खौफ के बुत गिरा दो, खौफ के बुत गिरा दो, तो खुद सर पे बाल्टी पहन के कोर्ट में जाना, एक अजीब सी कहानी। और दूसरे लोगों के लिए कुछ, अपने लिए कुछ। ये वैसे ये पाकिस्तान के हर सारी लीडरशिप के हालात ही, अपने सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जिहाद करा रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुझे तकलीफ दे जो बात ये होती है कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना, प्रॉपर्टियां बाहर रखनी, और ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहना पाकिस्तान आ जाओ, और लोगों को कहना जिहाद करो, इंग्लिश ना पढ़ो, अरबी पढ़ो। आप ये हैं जो पठान भाइयों के नाम रख लिए, उनको कहते हैं तुम्हारे ननिहाल हैं ये। वो उन्होंने तो भी माजरत कर ली थी, उन्होंने सूरी मिसाइल का नाम रखा था, उन्होंने कहा भाई नाम चेंज करो, अपना कोई नाम लोकल ढूंढो। ये सूरी भाई तो अफगानी थे। तो ये, लेकिन इसका मैं अब क्या कहूं कि अब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो आर्टिकल लिखा है, दर हकीकत वो एक वार्निंग है। वो वार्निंग वॉशिंगटन डीसी के लिए है, जिसका आर्टिकल ने आपने नाम लिया। और मैं ये बताना चाहूंगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक ऐसा न्यूज़पेपर है अमेरिका में जिसको अमेरिकन पढ़ते हैं। मैं इतला ये देना चाहता हूं, ये जो आपके जो 25 करोड़ लोग आंखों पे पट्टियां बांध के फिर रहे हैं, कान नाक बंद करके, इनको मैं बताना चाहता हूं कि उस लेटर को मैंने बड़ी डिटेल से एक एक उसका लफ्ज को डाइजेस्ट करने की कोशिश की है। वो वार्निंग है वॉशिंगटन डीसी के लिए। उन्होंने कहा है भाई तुम्हारी तबाही लिखी जा चुकी है। वो कैसे, मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जिस इमरान खान की पॉपुलैरिटी, वी रिकॉग्नाइज कि इसकी पॉपुलैरिटी 61% है। तबाही किस तरह है कि जिस लीडर की 61% पॉपुलैरिटी है वो रेकलेस है, उसका बिहेवियर रेकलेस है, लिखा है उसने वॉशिंगटन। उन्होंने कहा इम्प्रैक्टिकल आइडियाज हैं इसके। इम्प्रैक्टिकल आइडियाज इस तरह है, मैं बताना ये चाहूंगा कि पहले कहता था भाई मुर्गियां अंडे देंगी, मुर्गियां रख लो, फिर कहता था कट्टे रख लो। अब कहता है कि मैं बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी को ले आऊंगा, वो बच्चे देंगे, वो उससे मुल्क तरक्की करेंगे। इम्प्रैक्टिकल। दूसरा, उन्होंने कहा रेडिकल इस्लाम का प्रचार कर रहा है। रेडिकल इस्लाम का उन्होंने डिफाइन किया है कि ही तालिबान खान। ये तालिबान का पेशावर में ऑफिस बनाना चाहता थे भाई। बिल्कुल। ये कहता था उनको लाके आबाद करें यहां पे। फिर उसामा बिन लादेन को, यही वो शख्स था जिसने कहा था वो शहीद है हमारे। और आज घुटनों के बल, मैं एक बात आपको बताऊं, पिछले 1 महीने में 4 कांग्रेसमैनों से इसने बात की है। 4 महीनों, 4 से कांग्रेसमैनों ने 1 महीने के अंदर इसने टेलीफोन पे बात करके मिन्नतें की हैं, आई एम नॉट एंटी अमेरिकन, आई एम नॉट एंटी अमेरिकन। कहता यार वो तो मैंने कौम को बेवकूफ बनाने के लिए मरासला लहराया था, आप पता नहीं क्यों सीरियस हो गए। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, मैंने तो पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहा था। आप तो इंग्लिश जानते हो, मैं तो एंटी अमेरिका हूं ही नहीं। कहता मैं तो आप ही का बच्चा हूं भाई। लेकिन अब ये देखें कि उससे किसी ने, डॉक्टर जो एक कैलिफोर्निया से डॉक्टर भाई हैं पाकिस्तानी, जो भाग भाग के फोन कॉलें करा रहे हैं, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि ये 4 कांग्रेसमैन पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं भाई, ये तो एक फॉरेन कंट्री की इंटरफेरेंस है। कहते हैं, आगे से जवाब देखें कितना खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका जमहूरियत का अलंबरदार है, पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत का उसको फिक्र है। और यार यही जमहूरियत पहले ठीक करा लो। यहाँ पे आपका एक जो पुराना सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो कहता है यहाँ पे इलेक्शन चोरी करते हो तुम, मेल इन बैलेट आप खुद ही कंप्यूटर में बैठ के, इसको कहते हैं कि हार्वेस्टिंग करना। यहाँ पे आधा अमेरिका जो है वो अपने इलेक्शन पे, अपनी जमहूरियत पे उसका यकीन नहीं है।
Why you are trying to poke something in Pakistan when you don't have something here in your own backyard? तो दर हकीकत वो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, जो कि अमेरिकन, जो पढ़े लिखे अमेरिकन है, मैं डमर्स की बात नहीं कर रहा, वो उसको पढ़ते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो पढ़ते हैं, उनको यहाँ पे डिप्लोमेट्स पढ़ते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उनका ये लिखना पाकिस्तानी तो खैर पढ़ नहीं सकते क्योंकि इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती ना। इनको तो मौलवियों ने कह दिया था, जब गोरे यहां से गए, जो हमारे ब्रिटिश भाई यहां से तशरीफ ले गए, मौलवियों ने कहा जो इंग्लिश पढ़ेगा काफिर हो जाएगा। भाई आप इस वक्त भारत से 100-150 साल पीछे क्यों हैं? क्योंकि आपके मौलवी जो हैं, जो कि आज भी आपको ग्रिप करके आपको उन्होंने रखा हुआ है, 40,000 मदरसे पाकिस्तान में बन चुके हैं। आज भी आपकी तरक्की को रोकने वाले वो 40,000 मदरसे हैं, जो आपको सारा दिन जिहाद 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 कहते हैं। एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा बंदा आया था, उसने कहा था मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं लूटी रकम लेकर आऊंगा। जब यहां पहुंचा तो उसका एक दोस्त था जो बाद में बहावलपुर से रिटायर हुआ, उसने उसको कहा कि रिजवी साहब का बहुत बड़ा बैंक है पंजाब में, ये बेवकूफ लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। उसने कहा इस पंजाब में मौलाना ताहिरुल कादरी ऐसे, ये सारे जो बाहर गए हैं, ये गुजरात, मंडी, भावदीन, खारियां के लोग जो बाहर हैं, ये सारे मौलाना ताहिरुल कादरी ने बेवकूफ बना रखा है। तो इन दो चीजों के ऊपर, बेस के ऊपर रिसर्च के, रिजवी साहब की और ताहिरुल कादरी की। ये बहावलपुर वाले भाई थे, उन्होंने कहा था ये इनका वोट बैंक चोरी कर, इसको इस्लामिक टच दो इसको। उसने फौरन हाथ में तस्वीर पकड़ ली और वो मैडम पीरनी लेकर आ गए। मेरा बल्कि मेरा क्वेश्चन है, ये 25 करोड़ लोगों से इस्लाम में गुंजाइश है इस चीज की, ये जो ये काले जादू की और सब कुछ, कि फला दिन निकाह करोगे तो वजीर आजम बन जाओगे, सुबह उठ के सूरज को इतने बजे देखना है, शाम को सोते हुए चांद इतने बजे देखना है, नंगे पांव चलना है, कोई मर जाए उसके जनाजे पे नहीं जाना, ये सब गुंजाइश मौजूद। मैं कुरेक्शन, मेरे वाले इस्लाम में मैं कुरेक्शन चाहता हूं। आजू, क्या वाकई इस्लाम के अंदर इन चीजों की गुंजाइश मौजूद है? तो मेरी अगर गुंजाइश मौजूद है तो इसी पीरने को कहे कि IMF पे जादू करे यार, उस पे जादू कर, तू ना IMF आपको $15-20 बिलियन दे दे। आप दर बदर होते फिर रहे हो, कटोरा हाथ में पकड़ा हुआ, कोई मुल्क छोड़ा नहीं आपने। 3-3 हजार के आटे के थैले की खातर 27 लोग मर चुके, लाइनों में लग गए। ये मैडम पीरनी से रिक्वेस्ट करो यार कि एक चिल्ला काटे, एक टूना करे IMF के लिए भी। लेकिन ये कि एक पता नहीं आप लोग क्या आरज़ू, मुझे तो तरस आता है कसम खुदा की, कि 25 करोड़ लोग आंखों से अंधे हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। अच्छा, आज मैं कंक्लूड भी आपको करना चाहता हूं, ये वजह क्या है। सीक्रेट ये है कि 25 करोड़ लोग, मैं समझता हूं, मैंने बड़ा इस पर रिसर्च किया, मैं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो अपने घर के ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा के तालियां बजाना चाहता हूं। मैं सोचता रहा, मैंने कहा इतने बेवकूफ है यार, तो ये क्या कर रहे हैं ये। अच्छा, उसका रिजल्ट मैंने जो उससे सारी रिसर्च करी मैंने, तो दर हकीकत ये है, इनका गुस्सा है आपकी आर्मी के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के, इनका गुस्सा है जुडिशरी के खिलाफ, क्योंकि इनका बहुत गुस्सा है। और आज का नहीं, मैं हक में जा रहा है, इनको कोड़े मारे गए, इनको उठा के अभी भी ले जाते हैं। बलोचिस्तान के लोग अभी भी बोरियों में मिल रहे हैं लाशें उनकी, अभी भी वो जिनके बच्चे 10-10 साल से घूमे और सड़कों पे फिर रही खवातीन, उनको पूछता कोई, वो सारा एंगर है, गुस्सा है। जितने बेरोजगार हैं, जितने पढ़े लिखे लौंडे लपाड़े अब बन चुके हैं, जिनके 30-30 ट्विटर अकाउंट है, ये उनका गुस्सा है। किसके खिलाफ? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ। अब वो जाके आग तो नहीं लगा सकते ना छौनियों को, तो ये कर उन्होंने शुक्र किया, हमें इजाजत मिल गई कि हम बाजवा को गालियां निकाल दें। काजी फायज ईसा की ट्रोलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको मौका दे दिया हमारे अमीरुल मोमिनीन ने, उनको अपॉर्चुनिटी दे दी, तो वो अब आग लगा के अपने घर को तालियां बजा रहे हैं इस वक्त बैठ के। आपके पाकिस्तान की टोटल स्टोरी ये। लेकिन सर हाथ तो साफ नहीं है ना तो बाजवा साहब के, ना ही हमारे जजेस के। नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ बात इसमें बिल्कुल, बल्कि हमारे आजम नजीर ताड़ साहब ने एक नया पंडोरा खोल दिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो जो जूनियर जजेस को मैंने वोट दिए, बाजवा साहब ने कहा था, बल्कि अगला इलेक्शन की दोनों पार्टियां, PTI भी और नून लीग, दोनों का मैंडेट यही होगा कि सारा गंद उठा के बाजवे के कंधों पे डाल दें। मैं मानता हूं, लेकिन उसमें आरज़ू ये ठीक है, मैं समझता हूं बहुत कुछ हुआ है। क्या उसका हल ये है कि घर को आग लगा दें? उसका हल ये है कि आप उस्मान बुज़दार को वापस बुला के दोबारा उसको चीफ मिनिस्टर बना दें, ये हल है उसका। मैं ये तो कह रहा हूं
कि एक गलती का जवाब दूसरी गलती से दिया जाए। देखे ना, हमारे अमीरुल मोमिनीन का 4 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। या तो जवाब देना फिर कि किस तरीके से मलक रियाज के पैसे जो थे बरतानिया से ला के प्लेट में रख के उसको दे दिए, जवाब तो दें उसका। उस्मान बुजदार का जवाब दे दें आज उसका, तो फिर वही आएंगे ना लोग। मलक रियाज ही फिर कंट्री चलाएगा ना वो आपका फिर दोबारा। या तो कुछ का हल निकाले ना। मैं मान ली बात, बाजुआ साहब ने गलत किया होगा, जजों ने गलत किया होगा, बिल्कुल उसकी इस्लाह की तरफ जाए ना। एक कहते आसमान से गिरा खजूर में अटका। आप अपने मुल्क को आग लगा ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद इस्लाह कहां से करेगा? कौन करेगा भाई? उसका जवाब इमरान खान है। बाजवा ने जो कुछ किया उसका जवाब इमरान खान है, जवाब नहीं है ना उसका। और दूसरा सर इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।